मैं विनोद आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे परम मित्र श्रीमान महेश जी सांकला। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस पंक्ति को मेरे प्रिय मित्र ने कुछ इसी तरह साक्षात करके दिखाया है कि कैसे जीवन में कठिन परिश्रम और मेहनत करते हुए हम किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। इस विश्वास के साथ आज मैं इनका साक्षात्कार लेने इनके गांव बावड़ी के अंदर पहुंचा हूं। तो सबसे पहले श्रीमान महेश जी का 5 दिन पहले जन्मदिन था, तो मैं इनका जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। नमस्कार नमस्कार विनोद जी, नमस्कार। आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे एक इंटरव्यू लाइक समझा और आप यहाँ आए हैं। अभी वर्तमान में महेश जी सांकला बालाजी स्टोन आर्ट के डायरेक्टर हैं। इतना बड़ा कंपनी का सेटअप होते हुए भी इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कदम रखा और पिछले 5 साल से इस फील्ड के अंदर अपनी मेहनत से एक आज स्टार लेवल का मुकाम हासिल किया है। तो ये आप सभी दर्शकों के लिए और मेरे लिए गौरव की बात है। मैं इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू विनोद भाई, थैंक यू। तो महेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस संघर्ष को काफी बड़ी कठिनाइयों के साथ झेलते हुए आपने इस मुकाम को पाया है जी। तो आप इसका श्रेय किससे देना चाहेंगे? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो जैसे मैं छोटा था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था, उस समय से मेरा ड्रीम बड़ा था और शुरू से ही मैंने यही देखा था कि मुझे नौकरी करनी नहीं है, मुझे कोई ना कोई बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना था। और जब मैंने बीए पास किया था, बीए पास करने के बाद मैंने एमबीए में भी एडमिशन लिया था। एमबीए में एडमिशन लेने के बाद मैंने जो राजस्थान लेवल का एमबीए का एग्ज़ाम होता था आरटेट, उसका भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसके एग्ज़ाम में मैंने ऑल ओवर राजस्थान में लगभग 600 रैंक हासिल की थी। लेकिन जो मेरा शुरू से ड्रीम था कुछ बड़ा करने का, और मेरा ड्रीम था कि मुझे IMA अहमदाबाद में एडमिशन लेना है एमबीए में, लेकिन वो किसी कारणवश हो नहीं पाया। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने ये फैक्ट्री खुलवा दी थी मेरे। आज ये बहुत अच्छा सेटअप है हमारा फैक्ट्री का। उस फैक्ट्री के साथ साथ मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मेरे ड्रीम्स थे शुरू से, वो ड्रीम्स मेरे पूरे नहीं हो सकते हैं फैक्ट्री में, क्योंकि इस फैक्ट्री में हो सकता है मैं महीने की 1 लाख इनकम कमा लूँ, 2 लाख कमा लूँ, वो इनकम के साथ साथ और भी जो मेरा सपना था वो यहाँ पूरा नहीं हो सकता था। उसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग का सेक्टर चुना, जिसमें मैं 5 साल से लगभग इन्वॉल्व हूँ। लेकिन जब मैंने वर्किंग है पिछले लगभग 1 साल से स्टार्ट किया सीरियसली। तो सर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर खूब सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। जी सर। और आपने RCM को ही चुना जी। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? बिल्कुल सर। जैसे भारत में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सर, तो RCM को चुनने का मेरा मेन मकसद है सर, किसी भी कंपनी का यदि आपको चयन करना है तो सबसे पहले उस कंपनी का आपको प्रोफाइल देखनी चाहिए सर। क्योंकि कई बड़ी कंपनियां आती हैं, आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन उनका जो ऑफिस होता है वो सिर्फ एक 10x10 के रूम में सिमटा हुआ होता है, या फिर किसी का ऑफिस सिर्फ एक लैपटॉप में सिमटा होता है, वो आपको भी पता नहीं कब बंद हो सकता है। लेकिन RCM का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है सर। यदि RCM की बात करें तो लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट का हेड ऑफिस हमारे भीलवाड़ा में बना हुआ है। इसके रुड़की है, हरिद्वार है, उत्तराखंड है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। और आज 80% प्रोडक्ट कंपनी के लगभग खुद बनाती है, बाकी 20 से 25% टाइप होता है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी तैयारी है। दूसरा, RCM को चुनने के यही कारण सब RCM के जो प्रोडक्ट हैं वो वैल्यू फॉर मनी का है सर। क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग का मेन मकसद ये है कि प्रोडक्ट कंपनी से डायरेक्ट आपके पास आ रहा है। अब यदि मेरा प्रोडक्ट कंपनी से डायरेक्ट आपके पास आ रहा है, उसमें ना तो कोई होलसेलर है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, ना कोई ऐड करने वाला है, तो वो प्रोडक्ट आपके हिसाब से सस्ता होना चाहिए, महंगा? सीधा तो सस्ता आना चाहिए, सस्ता ही आना चाहिए। बट दूसरी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इसी डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में चिट फंड यानी कि मनी रोटेशन का काम करती है सर। वो क्या करती है, उसी प्रोडक्ट को 2-3 गुना रेट में ज्यादा बेचती है, और वो आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रही, वो आपको सपने बेच के आपको अपनी कंपनी में लाती है। ये RCM नहीं होता सर। लेकिन सर, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, सन 2000 दिसंबर 11 के अंदर RCM कंपनी के ऊपर बैन लग गया था, जहाँ पे पुलिस ने अपने स्तर पे कार्रवाई करते हुए बताया कि ये बहुत बड़ा स्कैम कर रही है। तो वहाँ पे आपके कंपनी के कुछ जो जिन्होंने जस्ट स्टार्टअप किया ही था, बड़े मैनेजर थे, जो भी छोटे लेवल के इस बिजनेस से जुड़ने वाले लोग थे, उन्होंने सबने धरना प्रदर्शन किया। और वहाँ से सरकार ने आपकी कंपनी को बंद करवाने की पूरी कोशिश की। तो आपकी कंपनी ने उस समय भी हार नहीं मानी। जी सर। तो कंपनी उस समय
क्या मकसद था कंपनी के माइंड में, क्या सोच रही होगी कि उन्होंने सरकार को मजबूर किया कि हम इस कंपनी को बंद नहीं होने देंगे? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए सर। सबसे पहले देखिए सर, जो हमारे कंपनी के एमडी सर है टीसीडी सर, मतलब ऐसे इंसान का मतलब जन्म सदियों सदियों में एक बार होता है सर। जैसे एक महात्मा गांधी का जन्म हुआ था भारत देश को राजनीतिक रूप से आज़ाद करवाने के लिए, उसी तरीके से जो टीसी सर है सर, उनका जन्म हुआ था आर्थिक रूप से पूरे भारत को आज़ाद करवाने के लिए। क्योंकि उन शख्स का एक ही मतलब था कि हमारे पूरे भारत को स्वावलंबी बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है। जैसे अभी मोदी जी आपको बोल रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लेकिन हमारे कंपनी के टीसीडी सर ने आज से 10 साल पहले ये नारा चला दिया था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। मतलब उनकी सोच आज से 50 साल एडवांस चलती है। तब कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई थी, तो उन्होंने जो भी आपको पता था फंसाने के, तो कोई भी किसी को भी फंसा सकता है, लेकिन सब कुछ सेटअप करने में लगभग 1 साल लगा। 1 साल लगने के बाद जब राजस्थान सरकार ने अनुमति दी कि आपकी कंपनी बिल्कुल सही चल सकती है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा नहीं, आपको कानून बनाना होगा। आज यदि आपके कहने से हम शुरू कर दे, कल यदि किसी और की सरकार आ गई आप तो और बंद कर दोगे। तो सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग का, अभी अगर मैं इंडिया के अंदर देखूँ तो सबसे टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने राजस्थान साइड के अंदर, जोधपुर के अंदर देखें तो यहाँ के युवाओं, खास तौर पे जो बेरोजगार युवाओं को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जाने का एक खौफ सा बैठ रखा है जी। तो क्या आप उन युवाओं को थोड़ा बताना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे क्या स्कोप है, और कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो भी आ रही है इसके रिलेटेड इन भारत सरकार या राजस्थान सरकार कुछ कानून बना रही है या कुछ कानून बन गया है या प्रोसेस में, आप जरा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, भारत सरकार ने सन 2016 में गाइडलाइन बना दी है, और उस गाइडलाइन को आप बिल्कुल गूगल पे जाके सर्च करके बिल्कुल रीड कर सकते हैं। और उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में भी इसका बिल पास हो रखा है, और अभी जस्ट आने वाला 5-6 महीनों में इनका कानून भी बन जाएगा। मतलब ये सारी सब चीज़ें होने के बाद भी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो फर्जी कंपनियां हैं उनका सफाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए सर आज कहीं ना कहीं जैसे मतलब अफीम का बंद है सर सरकार की तरफ से, मतलब हम तस्करी का काम नहीं कर सकते, फिर भी लोग तो करते ही हैं। उसी तरीके से यदि कंपनियां का नियम बन गया, कानून बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन जो फर्जी कंपनियां चलने वाली वो तो चलेगी सर। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे युवाओं को मतलब अपने स्तर पे पूरी जांच करनी होगी सर। आप तो आज तो पूरा का पूरा मल्टीमीडिया का जमाना है सर, आप गूगल पे जो चाहो वो चीज़ सर्च कर सकते हैं सर। आप वहाँ से रूल्स पढ़िए, कौन सी कंपनी सही है कौन सी गलत है, उसके साथ आप काम कर सकते हैं। रही चीज़ सर युवाओं को इसके प्रति खौफ है, वो खौफ इसलिए है सर, आज तक जो भी इंडिया में कंपनियाँ सर 99% कंपनियाँ सही नहीं थी और 1% कंपनियाँ सही नहीं थी। जो कंपनियाँ सही नहीं थी उनका मेन मकसद भी यही था कि आपके पैसे लेकर 5-10 महीने में रफा चक्कर हो जाए। तो उसकी वजह से उन लोगों को नेगेटिविटी हो गई कि कहीं ना कहीं हम भी इसमें फंस जाएंगे। अगर यदि आप सही रियल डायरेक्ट सेलिंग में काम करें तो सर इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है। और जैसे फिक्की का डाटा है, KPMG का डाटा है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, उस डाटा के अनुरूप 8% इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है लगभग 11,000 करोड़ समथिंग का है, और मतलब 1 साल का टर्नओवर, वो टर्नओवर मतलब एक्सपेक्टेड है 2025 तक 65,000 करोड़, यानी कि इतनी बड़ी ग्रोथ मतलब आने वाले 4-5 साल में आने वाली है। उसके अलावा कई कॉलेज में इनकी डिग्रियाँ भी शुरू हो गई है, मतलब आने वाला 2-4 साल बाद में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप यदि आज आप शुरू करते हो इस सिस्टम को तो मतलब आप बहुत एडवांस रहते हैं, बाकी भीड़ के साथ तो शुरू करना ही है। तो महेश जी मेरे को एक चीज यहाँ बताइए, क्या इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंदर केवल अपन को पैसा कमाना ही उद्देश्य रहता है, या इसके अलावा हम अदर एक्टिविटी भी कुछ सीखते हैं, इसके अंदर और क्या क्या सीखने को मिलता है? नहीं सर, पैसा तो इसका बहुत ही पीछे का मैटर होता है सर। मतलब ये तो ये चीज़ हो गई ना सर, यदि आप किसी मतलब कहीं खाने में जा रहे हो सर, तो मतलब खाने के साथ सब्जी तो आनी है, मतलब काम के साथ तो पैसा तो आना ही आना है। मतलब पैसा तो बहुत बाद का मैटर है, लेकिन पैसे के अलावा सर आपको मान सम्मान है, इज्जत है, पूरी दुनिया में अपनी जान पहचान बनाना है, मतलब एक अपनी अलग पहचान आप बना सकते हैं सर। उसके अलावा जैसा आज आपका ड्रीम है सर, मैं मतलब लाखों लोगों की मदद करूँ, लाखों लोगों को रोजगार देने का एक जरिया बनूँ, तो वो आप इस सिस्टम में कर सकते हैं सर। तो महेश जी आपने जब RCM का बिजनेस ज्वाइन किया था जी सर, तो सर आपके मन में भी एक डर आया होगा कि हो सकता है मैं इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, तो सर आपको भी कुछ फीडबैक मिला होगा, तो उस फीडबैक के बारे में बताइए सर। हाँ सर, वैसे हालांकि मुझे डर तो नहीं लगा कि मैं कामयाब होऊंगा नहीं होगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही मतलब मोटिवेटेड रहा। मैं जब 5th क्लास में था तब से मतलब हर चीज़ में मैं मतलब आत्मविश्वासी था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और रही चीज़ सर आगे बढ़ने की, तो मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी है इसके बारे में, मतलब एनी टाइम मैं मोटिवेशन के टच में रहा, और मोटिवेशन के साथ साथ फैक्ट के टच में भी रहा। मतलब आपको सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता सर, मोटिवेशन से आप में आत्मविश्वास रख सकता है,
लेकिन आगे वाले को समझा नहीं मिलेगा, आपके पास में फैक्ट होना चाहिए, वो भी जानकारी आपको जरूर लेनी है, और वो लेने के बाद आप आसानी से ये काम कर सकते हैं सर, इतना कठिन नहीं है। तो सर महेश जी, सर आप मेरे को ये बताइए, आपके जो इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अभी मैं पिछले 1-2 साल से देख रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे डेली मैसेजेस आते रहते हैं जी कि सर। आज इस एरिया के अंदर नया शॉपिंग मॉल खुल रहा है। जी सर। तो अब तक आपके नीचे कितना बड़ा नेटवर्क बन चुका है, इसके बारे में सर बताइए। अभी साहब मेरे पास लगभग 700 लोगों की टीम है, और 700 लोगों की टीम में मेरी टीम में लगभग 5 से 10 पिकअप सेंटर है, जो शॉपिंग पॉइंट है आरसू के, और उसके अलावा जो धीरे धीरे काम होगा। तो मित्रों, आप सभी ने देखा कि महेश जी सांकला ने एक अच्छा खासा पारिवारिक पोजीशन की स्थिति होते हुए भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कदम रखा और उन्होंने सफलता अर्जित की। मानता हूँ सफलता का जो राह होता है उसके अंदर खूब सारे कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं, लेकिन उन सब से हमें ना तो घबराना है ना डरना है, बस हमें तो अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है और महेश जी की तरह हम भी अपना जो भी मुकाम है उसे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हम सभी साथ मिलकर मेक इन इंडिया का मतलब निर्माण कर सकते हैं सर, जो मोदी जी का नारा है, जो हमारी सोच है कि कहते हैं ना सर कि देश की सेवा सिर्फ मतलब फौजी बन के भी नहीं हो सकती, यदि आप सच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं तो लाखों लोगों को रोजगार देकर भी कर सकते हैं सर, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को मेरा यही कहना है कि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन होइए और इस पे एक बार ट्रस्ट करके देखिए। रिस्क रहेगा, लेकिन उस रिस्क को बियर करना भी आपको सीखना पड़ेगा और बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हमारे महेश जी मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं अपनी कंपनी के अंदर, इसके साथ साथ अपना फैमिली का भी बिजनेस चला रहे हैं। महेश जी, मैं आपकी कुछ पारिवारिक जानकारी लेना चाहूँगा, अपने फैमिली के बारे में बताइए सर। मेरे सर पिताजी है जो पॉलिटिक्स रिलेटेड है सर, पहले प्रधान बने हुए हैं और अभी भी राजनीति में थोड़ा इंटरेस्टेड हैं। मेरे बड़े भाई साहब है जो अभी गांव के सरपंच हैं, और हम 2 भाई हैं, एक सिस्टर है। और उसके अलावा मेरे पिताजी यहाँ का मेरे फैक्ट्री में भी हाथ बटाते हैं, और उसके अलावा 2-3 बिजनेस और भी हैं। तो सर, आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे उनकी सफलताओं को लेकर, वो किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए सर एक कुछ मोटिवेशनल कोट्स हो जाए। सर, युवाओं को मेरा यही कहना है कि यदि आपने पढ़ाई कर ली है या फिर पढ़ाई के साथ साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर चुनना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक तो मेंटलिटी आपको बहुत स्ट्रांग बना देगा, और उसके साथ साथ आपको कैरियर में एक बहुत बड़ी चॉइस भी मिल जाएगी। क्योंकि सर आज के ज़माने में आपको पता है नौकरियाँ बहुत ही असंभव हो गई हैं, लेकिन यदि आप बिल्कुल 100% नौकरी के भरोसे भी रह जाए और 10 साल में यदि आपकी नौकरी नहीं भी लगी, तो साहब मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि 10 साल बाद में किसी लाइक नहीं बचते साहब। नहीं तो यदि आप दोनों साथ साथ सेटअप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए कैरियर बन सकता है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो धन्यवाद सभी दर्शकों को। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे भी हम ऐसे सक्सेसफुल पीपल का इंटरव्यू लेने के लिए हाजिर रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।